हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है अति लंबे बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें किसके कारण? बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बेलन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? एक बेलन बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक बेलन बना दिए, ठीक है। और ये इसका क्या बना दिए? हम अक्ष बना दिए। तो ये बेलन का क्या हो गया? हमारा अक्ष हो गया। तो इस बेलन का एक नाम रख दिए ए बी, और इस बेलन पर समान रूप से क्या है? आवेश है। ठीक है, इस बेलन पर हम क्या रख दिए? आवेश रख दिए। ठीक है, इस बेलन के अक्ष से, ये अक्ष हो गया ना, इस बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु P रखते हैं, और इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी जितना फिगर बना है उतना ही हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिगर में काम करेंगे, फिर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिए? माना कि ए बी एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है। ठीक है, ये नहीं लिखे थे कि ए बी एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार क्या है? हमारा चालक है। ठीक है, अब इस बेलन के अक्ष से आर दूरी पर बिंदु P है। लिखेंगे बेलन के अक्ष से आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया, यहाँ तक हो गया कि हमें क्या करना है। यहाँ पे एक ए बी एक बेलना समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है, जिसकी अक्ष से आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक काल्पनिक बेलनाकार चालक की हम कल्पना करेंगे। ठीक है, ये आवेशित बेलनाकार चालक है ना, तो इसके समकक्षीय L लंबाई और R त्रिज्या का एक दूसरा बेलन का क्या करेंगे? हम कल्पना करते हैं। चलिए यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं इसके ही समक्ष, जिसका अक्ष क्या होना चाहिए? हमारा समान होना चाहिए। तो यहाँ एक बेलन की क्या करेंगे? हम रचना करेंगे। तो ये हमारा बेलन बन गया। ठीक है, और इस बेलन की त्रिज्या क्या हो गई? हमारी R हो गई। ठीक है, और इसके समक्ष जिसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? L। तो L लंबाई और R त्रिज्या की एक दूसरे बेलनाकार सतह की हम क्या किए? कल्पना किए, और इसका नाम क्या रख दिए? CD। इसका नाम क्या रख दिया? हम CD रख दिए। देखिए, आवेशित बेलनाकार चालक के लिखेंगे आवेशित बेलनाकार चालक के समकक्षीय L लंबाई की तथा R त्रिज्या की एक दूसरे बेलनाकार तल CD की कल्पना करते हैं। हो गया।
कल्पना करते हैं। यानी इस आवेशित बेलनाकार चालक के समाक्षीय मतलब इसी के अक्ष को मानकर एक CD एक दूसरे बेलनाकार तल CD की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं और इसे ही हम गॉसीय सतह कहते हैं। ठीक है, इसके समतल सिरे अक्ष के लंबवत होते हैं। इसके जो समतल सिरे होते हैं ना वो अक्ष के लंबवत होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, गॉसीय सतह कहेंगे। ठीक है, अब CD जो तल है ना उसके कारण इस बिंदु पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो याद करेंगे। तो लिखेंगे वक्र तल CD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी जो CD है ना तो उससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इस बेलन के वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है 2πr होता है, तो इससे संपूर्ण तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे बेलन के संपूर्ण तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तो ये कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर क्या होता है हमारा, फाई बराबर क्या होता है, EA होता है ना। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखेंगे, E × 2πrl हो गया। ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बेलन का वक्र, इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए अब CD के जो CD है ना, CD तल के भीतर कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश, तो आप लोग पढ़े होंगे रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा L, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश को क्या कहते हैं, रैखिक घनत्व। तो यहाँ से आवेश का वैल्यू निकाल देंगे, आवेश बराबर क्या होता है, λL होता है। इसका भी हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद एक और है गॉस के परिमेय से। गॉस ने एक परिमेय दिया था, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का परिमेय क्या होता है कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश के 1/ε0 गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे आवेश कितना है, आवेश बराबर क्या होता है, λ × L है और बटा ε0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, गॉस का परिमेय कहता है कि कुल आवेश के 1/ε0 गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, आवेश बराबर क्या था, λ × L था ना, तो आवेश के जगह पर λ × L ε0 हो गया। इसको समीकरण 2 मान दिए, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, जब ये दोनों किसी का भी दायां पक्ष बराबर होता है तो उसके बाएं पक्ष बराबर ही होते हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर करते हैं। E 2πrl बराबर हो जाएगा λL बटा ε0। ठीक है, यहाँ L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, λ बटा ε0। ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये गुना में है तो मेरा भाग में आ गया, ये 2πr गुना में था तो इधर भाग में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/2πε0 × λ बटा r। यही हमारा आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।